हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप सब? बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं। कैसे हो आप? मेरे ख्याल से आप सब बढ़िया काम कर रहे होंगे, एकदम मस्त। सबकी सेहत वेहत सब ठीक होगी। प्रॉब्लम बीच में ये हुआ था कि प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बस एग्ज़ाम्स आ गए थे। मास्टर के भी और मास्टर के बच्चों के भी, सबके एग्ज़ाम्स आ गए थे। ठीक है, तो इसीलिए बस थोड़ा सा हमने गैप लिया था। और मेरे ख्याल से आपके भी एग्जाम्स चल ही रहे होंगे, तो आप भी यूट्यूब पे पढ़ नहीं रहे होंगे, आप खुद से पढ़ रहे होंगे। तो बातें हम लोग बैक टू ट्रैक। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्कूल का एग्जाम 7, 8 या 9 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो और हम वापस शुरू करते जहाँ पे हमने स्टॉप किया था। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन अ प्लेन में हम क्या पढ़ रहे थे? मोशन इन अ प्लेन में हम कर चुके थे एक्सेलरेशन का ग्राफ, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। आज हम जो करने जाने वाले हैं वो करने जाने वाले हैं कि अगर मैं आपको अभी तक जो हमने चर्चा की वो सारी की सारी चर्चा हमने की थी वन डायमेंशन। सर ये वन डायमेंशन क्या होता है? मतलब कि एक सीधी रेखा में कोई ना कोई चीज चल रही है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ से एक टॉय कार को, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसका, टॉय कार को यहाँ पे छोड़ा तो वो ऐसे चलेगा, ऐसे उछल उछल के तो नहीं चलता। तो हमने अभी तक जो भी बातें की किसकी बात की? हमने सब बातें की किसकी? वन डायमेंशन की। आज जो हम चर्चा करने जाने वाले हैं वो हम करेंगे 2D। हम थोड़ा थोड़ा भी 2D की तरफ चलेंगे, बिकॉज हमारा चैप्टर ही मेनली जो कंसर्न हो किसके आता है? मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब होता है जिसमें 2 डायमेंशन आता है। ठीक है, अगर इस चैप्टर का नाम होता मोशन इन अ लाइन तो वो क्या होता कि एक सीधी लाइन में कैसे कोई मोशन हो रहा है। और वो सब आप 10th में कर चुके हो ऑलरेडी। 10th में 9th में पढ़ा था ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वगैरह वगैरह, यहाँ पे भी हम पढ़ चुके हैं। बस अब हम करने जा रहे हैं चर्चा, किसकी चर्चा करेंगे हम लोग? मोशन इन अ प्लेन। अब जैसी प्लेन सुनो तो प्लेन समझ में आना चाहिए कि इसकी क्या होगी? 2 डायरेक्शन होगी। बोर्ड पे लिखा हुआ ध्यान मत दीजिए, बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो मैंने एडजस्टमेंट करने के लिए लिखा है। आप मेरी बात सुनिए यहाँ पे। हाँ, तो क्या कहा था हमने? तो मोशन इन प्लेन में क्या होता है कि 2 डायमेंशन होता है, कि एक एक्स होता है एक वाई होता है। आपकी मर्जी, आप एक्स वाई लो, आप वाई जेड लो या एक्स जेड लो, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, अगली बात ये आती है कि इसमें हमें क्या अलग करना है। तो अलग ज्यादा कुछ है नहीं, फर्क थोड़ा सा फर्क है, वो हम आपको बता देंगे, आप समझ जाओगे एकदम अच्छे से। शुरू करें? पक्का हो रेडी? चलो भैया, तो आज का हम लोग हमारा टॉपिक शुरू करते हैं इसी के साथ। हाँ, तो मैंने आपको एक जिस्ट दे दिया कि क्या होने वाला है। मोशन इन अ 2 डायमेंशन। ठीक है, और इसका लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? ये मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 5 है। चलिए शुरू किया जाए। अब चर्चा तो आपको मिल गई है, अब हम लोग निकालना शुरू करते हैं कि हमने मोशन इन अ प्लेन में या फिर मोशन इन अ लाइन, जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, उसमें हमने क्या निकाला था? उसमें हमने निकाल लिया था कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, मतलब पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यहाँ पे भी हम वही चीजें निकालेंगे, बस थोड़ा सा फर्क आएगा। कहाँ फर्क आएगा आज मालूम पड़ जाएगा आपको। अगली बात, अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे पहले हेडिंग डालिए एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। जब हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, आपको क्या समझ में आता है? आपको ये समझ में आता रहेगा मेरे ख्याल से कि एवरेज का मतलब कि कोई चीज बहुत देर तक हो रही है, चलना कोई बहुत टाइम तक हो रहा है, कोई भाग बहुत टाइम तक रहा है, उसको बोलते हैं एवरेज। और इंस्टेंटेनियस की मतलब कि उस मोमेंट पे वो कितना भाग रहा है, उस मोमेंट पे वो कितना चल चुका है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। यही अगर मैं वेलोसिटी के टर्म में बात करूं तो कोई गाड़ी कितने देर तक कितनी स्पीड से चली है वो बोलेंगे एवरेज। कोई गाड़ी इस मोमेंट पे कितने रफ्तार से चल रही है वो हो गया उसका इंस्टेंटेनियस। इसी दो के ऊपर हमें चर्चा करनी सारी की सारी। शुरू करते हैं, तो मैं बेसिक से शुरू करूंगा। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम एक ग्राफ का मदद से यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल y एक्सेस, ये हमारा x एक्सेस। सर उसमें भी तो y और x था, तो उसमें फर्क क्या था? आप अगर देखोगे आपको पीछे वाले ग्राफ, तो उसमें हमने हमेशा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ऐसा कुछ तो लिया था ग्राफ, या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वहां पे जब हम इन दोनों का ग्राफ लेते थे तो यहाँ पे हम लेते थे वेलोसिटी या डिस्टेंस, और यहाँ पे टाइम लेते थे।
यहां पे मैंने कभी भी नहीं लिखा y और x। आज मैं यहां पे y और x लिख रहा हूं बिकॉज इसका इस्तेमाल ये है कि y और x का मतलब ये होता है कि अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 2 डायमेंशन में। क्या बात करने जा रहे हैं? 2 डायमेंशन में। वहां पे सिर्फ थी कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी इतनी होगी। ठीक है, ये फर्क आ जाता है। आओ शुरू करते हैं, बेसिक सा फर्क एकदम देखते हैं। मान लेते हैं इसको मैं बोलता हूं ओरिजिन ओ। क्या कहते हैं हम इसको? ओरिजिन ओ। यहां से कोई एक पार्टिकल चला और कहीं यहां पे पॉइंट P पे पहुंच गया। कौन से पॉइंट पे पहुंचा? पॉइंट P पे। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मैं मान के चल रहा हूं उसका R1 वेक्टर। कितना मान के चल रहा हूं? R1 वेक्टर। वेक्टर वगैरह क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वेक्टर की सम सॉल्विंग के साथ डाली गई है, आप देख सकते हो। ठीक है, आराम से आप देख सकते हो कि कहां से क्या डाला है। हाँ, आ रहा है, दिख रहा है आपको मस्त एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड ना। ठीक है, तो ये हमने कहा आर वेक्टर है। अब यहां से इसका पोजीशन यहां पे हमने देख लिया, कितना चला वो? आर डिस्टेंस तक चला। अच्छा, अगली बात मान लेते हैं यहां से यहां तक का पॉइंट मैं मान लेता हूं y1। क्या मान लिया मैंने? y1। और यहां से यहां तक का पॉइंट मैं मान लेता हूं x1। क्या मान लिया मैंने? x1। दो चीजें मैंने मानी। सबसे पहले एक पार्टिकल यहां से चला, कितना चला? r1 वेक्टर। और यहां पे ये जो पॉइंट पे पहुंचा, यहां से y एक्सिस में उसकी वैल्यू क्या है? y1। x एक्सिस में उसकी वैल्यू क्या है? x1। ठीक है, तो क्या मैं यहां से उसका जो डिस्टेंस का है मेरे को जो लिखना रहेगा कि मैं उसका कैसे बताऊं कितना डिस्टेंस चल चुका है, कहां पहुंचा है, तो क्या वो मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो, यहां से वो चला। अब इसको देखो, तोड़ने का तरीका आसान है। तोड़ने के इसके तरीके होते हैं कि आप 2D प्लेन को कैसे इमेजिन कर सको। सारा खेल इसमें इमेजिनेशन का, अगर आपको हो गया तो अच्छी बात है। देखो, यहां से पहले वो बंदा चला रहेगा। मैं जस्ट आपको ऐसी केस बता रहा हूं, चला तो ऐसे ही है, लेकिन आप सोचिए यहां से वो चला इधर पे x1 तक, फिर यहां से वो ऊपर गया कहां? y1 तक, तो यहां पहुंच गया। ये दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? यहां से वो चला ऊपर y1 तक और फिर यहां से वो चला x1 तक, यहां पहुंच गया। समझ में आया कैसे किया गया? अब यहां पे आपने देखा रहेगा तो मैंने आपको हमेशा दो चीजें दिखाई है। सबसे पहले x y, y x। जहां भी मैं आपको दो चीजें दिखा रहा हूं मतलब कि वो 2D में मोशन हो रहा है, 2D में मोशन हो रहा है। 3D भी आएगा, 3D में तो बहुत बवाल चीज है, आपको एकदम फील ही आ जाएगा। 3D में होगा क्या कि वो बंदा चल यहां से रहा है, मान लीजिए यहां से चल रहा है, यहां पहुंचा, फिर वो बाहर आ जाएगा। तो ये जो पोजीशन होगा ये उसका 3D में होगा। अभी मेरा, आपका, आपके मोबाइल का जो भी पोजीशन है 3D में है कि आपने अगर मोबाइल हाथ में पकड़ के रखा है तो मोबाइल पकड़ने के आपके तरीके होंगे, जमीन से कितना ऊपर, दीवार से कितना दूर और यहां से कितना, राइट? उस प्रकार से है सारी की सारी चीजें। तो इसको हम कहते हैं 2D मोशन। 3D कब होगा? जब वो 3D में पोजीशन होगी उसकी, जब z डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो अभी उस पर नहीं जाते, हम इस पे ही आते हैं। आइए, तो R1 वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा? अब R1 में कैसे लिख सकता हूं? देखो, इसका एडिशन प्लस इसका एडिशन, सिंपल सी बात। बिकॉज इसका डायरेक्ट आंसर वो कैसे आएगा? इसका एडिशन और इसका एडिशन। ये नहीं समझ में आ रहा, आप ये कर लीजिए, ये वाला और ये वाला एडिशन। तो एडिशन के लिए मैं मान लेता हूं, मैं कर लेता हूं x1 प्लस y1। अब यहां पे मैंने क्या कर लिया? x1 प्लस y1। आप देख सकते हो यहां पे मैंने अभी तक इसका डायरेक्शन नहीं दिखाया। सर ये कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को? डायरेक्शन मालूम पड़ेगा कि इनके ऊपर मैंने वेक्टर का साइन नहीं बनाया है। अब जब मैं वेक्टर का साइन नहीं बना तो मतलब मैंने अभी तक डायरेक्शन बताया नहीं है, तो अब मेरे को डायरेक्शन बताना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही, यूनिट वेक्टर। क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। तो एक्स के डायरेक्शन में जो होता है यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई डायरेक्शन में क्या होता है? जे कैप। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आई कैप जे कैप। अब आई कैप और जे कैप मैंने प्लस में रखा है, मतलब कि ये पॉजिटिव में हो रहा है पूरा का पूरा। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। आई कैप को मैंने माइनस आई नहीं लिखा, माइनस आई लिखा रहता तो नेगेटिव में। जे को मैंने प्लस माइनस जे नहीं लिखा, अगर माइनस लिखा रहा तो नीचे की तरफ, दोनों प्लस में, इसके लिए ऊपर की तरफ है दोनों के दोनों, और ये इस तरफ है। ये आ गया मेरे को R1 वेक्टर। ठीक है, अब इसी पॉइंट से मेरे पास कोई एक दूसरा बबुआ था। उस बबुआ का नाम रख लेते हैं हम लोग क्यू था। भाई क्यू था तू, तो क्यू था बबुआ, इधर पहुंच गया। मान लेते हैं इसको मैं पॉइंट दे देता हूं क्यू।
और ये कितना चला रहेगा, ये चला रहेगा R2 वेक्टर, मर्जी मेरी, R2 वेक्टर चला डिस्टेंस, ठीक है। अब इसकी पोजीशन y और x के टर्म में कैसी होगी, तो देखो यहां से ये हो गया इसका y वाला, यहां से ये हो गया इसका x वाला, तो इसको मैं कहता हूं x2, इसको मैं कहता हूं x1। पल्ले पड़ा इतना श्योर, ये बैठ गया ना आपको, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप जान लो अच्छे से। चलो एक सेकेंड सर, ये क्या किया आपने, हाँ, इसको मैं कहता हूं y2, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा x2, इसको मैंने क्या कहा y2। चलो अब हम लोग निकालते हैं R2 की वैल्यू। ये सब टाइम कब है, ध्यान से देखिए, ये सब हो रहा है टाइम t1 t2 ऐसा, मतलब कि एक टाइम पे वो इतना चला, एक टाइम पे वो इतना चला, ऐसा, ठीक है। टाइम t1 t2 अभी हम समझेंगे धीरे धीरे। और पहले आप इधर आइए, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x2 प्लस y2, कौन सा लगाना है, i कैप j कैप। आगे मेरे पास दो इक्वेशन रेडी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम लोग शुरू करते हैं टाइमिंग का सारा खेल। तो टाइमिंग का खेल ऐसा है कुछ के, मान लेते हैं वो कुछ टाइम में कहीं से तो कहीं पहुंचा, कुछ टाइम में कहीं से तो कहीं पहुंचा। मान लेते हैं टाइम t1 में यहां से यहां तक पहुंचा, और टाइम t2 में यहां से यहां तक पहुंचा। तो अगर मेरे को ये चाहिए बीच का, ये ना सर नहीं आ रहा है समझ में, हाँ इसीलिए तो मिटा दिया, रुक जाओ। वो एक ही पार्टिकल है, बस पोजीशन उसकी अलग अलग है। ध्यान से देखिए, पहले वो यहां से यहां चला, फिर यहां से यहां चला, पोजीशन P, पोजीशन Q। पार्टिकल एक है, पार्टिकल दूसरा भी तुम मान सकते हो, कोई मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा भी मान लो। हमें क्या देखना है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, बस वही देखना है। तो यहां से यहां, यहां से यहां, अगर मेरे को इन दोनों की दूरी चाहिए, इन दोनों के बीच की, ये P इसको Q ऐसा कर रहा है, हेलो किधर है तू, ऐसे बुला रहा है, तो कितना दूर होगा, कितनी दूरी पे है, तो वो कैसे आ जाएगा। देखो बड़े में से छोटा माइनस कर दो तो ये आ जाएगा ना, हाँ। तो ये कैसे आएगा, देखो यहाँ पे, अरे ये क्या हुआ इसको, एक सेकेंड ना, हाँ अब ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से इधर तक है, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, R2 बड़ा माइनस R1, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया तो मेरे को क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1। समझ में आई इतनी बातें, पक्का, श्योर। चलो अब ये कब बात हो रही है, सबकी सब बात हो रही है टाइम t पे, तो t2 में क्या ले सकता हूँ, t2 माइनस t1। सर ये कहाँ से आया, मान लो टाइम t1 पे वो इतना चला, टाइम t2 पे इतना चला, तो टाइम t उसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा रहेगा, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, वही तो लिखा है। तो इसको फिर माइनस करेंगे, तो डेल्टा आर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिंपल मैंने वही किया है, बस इसको इसमें से माइनस किया है। और टाइम क्यों लिया है सर, टाइम इसीलिए बिकॉज मान लो यहां से यहां तक चलने में उसको टाइम t1 लगा, यहां से यहां चलने में टाइम t2 लगा, तो इसको पॉइंट P से Q तक जाने में कितना टाइम लगेगा, उसी टाइम को हमने दिखाया t से, और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अब देखो क्या देखा जाए सर, क्या देखा जाए, इधर देखो, अब इसको माइनस करेंगे। अब मैंने माइनस करना भी सिखाया आपको, सेम वाले एक साथ, मतलब लाइक टर्म्स माइनस होते हैं, तो कैसे हो जाएगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट के बाहर i कैप प्लस करना है ना, कि माइनस 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 y2 माइनस y1 ब्रैकेट के बाहर j कैप। सर ये सही किया है क्या, बिल्कुल सही किया है, इसमें क्या गलती है, खाली माइनस ही किया है हमने। तो सर ये ऐसा आपने क्यों लिखा है, ऐसा इसीलिए लिखा है कि आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से, लाइक टर्म्स एक साथ ही माइनस होंगे, ठीक है। अच्छा सर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इसमें गड़बड़ है, नहीं बउआ देखो सुनो ध्यान से, R2, अब R2 की वैल्यू क्या थी, चलो करके दिखाते हैं आपको, वहां पे माइनस प्लस आएगा, चलो देखते हैं। R2 की वैल्यू क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। जो लाइक टर्म्स उसको साथ में ले लो, वही करोगे ना लाइक टर्म्स को साथ में, तो देखो क्या आ जाएगा, x2 i कैप माइनस x1 i कैप। और सर बढ़िया आप बताओ, यहाँ पे ब्रैकेट था, इसको फिर माइनस जाएगा अंदर, तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस y2 j कैप माइनस प्लस माइनस माइनस y1 j कैप। अच्छा
अब आई कॉमन ले लो तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। देखो आ गया, तो वहां पे क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा और इन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस होगा। अब इस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं नॉर्मल, शांति से, अच्छे से। चलो इसको साइड में चाय पिलाते। तो यह आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। इतनी चीजें आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों निकाल रहे हैं सर, बिकॉज ये तो पोजीशन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट है, मेरे को एवरेज चाहिए। तो एवरेज कैसे आएगा, वेलोसिटी v एवरेज की अगर मैं बात करूं तो v एवरेज कैसे आएगा, हम सबको पता है v एवरेज कैसे आता है, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, ऐसी आएगा। अच्छा अब ये सवाल है डेल्टा t की वैल्यू कहां से आएगी, तो वो आएगी इधर से। तो ये जो टाइम था ये क्या था हमारे पास, चेंज इन टाइम था, कि कितना टाइम उसको लगेगा। अच्छा अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां से x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप डिवाइड बाय मेरे ख्याल से क्या आएगा, t2 माइनस t1। अच्छा अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है। तो आपने बचपन में ऐसा कुछ ना कुछ पढ़ा रहेगा कि अगर 5/11 है और 3/11, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 11 कॉमन 5 + 3। तो इसी चीज को मैं ये तो लिख सकता हूं ना, वापस दोनों को डिनोमिनेटर सब वो कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहां से क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और यहां पे क्या आएगा आई कैप प्लस y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, और बाहर क्या आएगा, जे कैप। देखो ये आ गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या अलग था इसमें, इसमें बस अलग ये था कि इसमें आपको दो डायरेक्शन चेक करने पड़ते, एक तो x वाला और एक y वाला। ये दो डायरेक्शन आपको चेक करने पड़ते हैं, ये अलग था इसमें, और कुछ अलग नहीं था। ठीक, अब आगे बढ़ते हम लोग। अब और कैसे आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू और कैसे लिखी जाए, और कैसे लिखी जाए, तो इसकी वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v एवरेज, देखो ये सब कुछ सब x में चल रहा है और ये सब कुछ किस में चल रहा है, y में। तो आप अगर ध्यान से देखो तो x2 माइनस x1 कुछ सुना सुना लग रहा है, x2 माइनस x1। सर ये तो हम उसमें पढ़े थे कि एवरेज कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट एवरेज टाइम, वही तो लिखा है। किस डायरेक्शन में है ये, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज टाइम। किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज टाइम किसके डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। ठीक, तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं v एवरेज अलोंग x एक्सेस आई कैप प्लस v एवरेज अलोंग y एक्सेस j कैप। ये कहां से आया, समझ में आया, बिकॉज ये पूरा का पूरा क्या होता है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज टाइम क्या होता है, वेलोसिटी का एवरेज, वही लिखा है। और ये क्या है, उसका टोटल। तो यहां से आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है। और आपको मैंने पढ़ाया है वेक्टर में, अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी, इसको डाल दो वेक्टर, टचक 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 टचक, हाँ इसको डाल दो टचक 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 टचक। अब वेक्टर से अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है सर, मैग्नीट्यूड निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर्स वगैरह में। तो आप देख सकते हो वहां से मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरे को वी एवरेज का मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसको अंडर रूट में डाल के वी एवरेज अलॉन्ग एक्स का स्क्वायर प्लस वी एवरेज अलॉन्ग वाई का स्क्वायर, ये हम कर सकते हैं। ठीक, इसके मुताबिक हमें क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। मान लो आपको सवाल में दे रखा है, सवाल भी हम देख दे हैं 5i कैप प्लस 3j कैप, ये है v एवरेज का वैल्यू। मेरे को इसका मैग्नीट्यूड बताना, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मॉड। मॉड लगा दो यहाँ पे, अच्छा लगेगा। तो इसका कैसे आ जाएगा, देखो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 प्लस 9 कितना आ जाएगा, ये 25 में 9 डालो तो आ जाएगा 34। तो ये ऐसे आ जाता है इक्वेशन। ठीक है, आया समझ में, टेप लो फटाफट।
चलिए आगे बढ़े। अब चर्चा चालू ही की है तो हम चर्चा उसकी भी कर लेते हैं जिसकी कोई नहीं करता। सर आप किसकी बात कर रहे हो? अरे भैया वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सर, इंस्टेंटेनियस। चलो लेकिन उसके पहले हम tan थीटा का कर लेते हैं चर्चा। तो tan थीटा आपको मैंने बताया कैसे निकालते हैं, नहीं आता तो चलो निकाल लेते हैं। मान लो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, कहीं से भी लाइन ड्रॉ करो, मान लो ऐसी लाइन है, ये तो कोई एक प्लेन है y और x, कोई तो एक प्लेन है y और x प्लेन। यहाँ से एक लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ की है, मेरे को इधर पे एंगल चाहिए थीटा, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब थीटा क्या होता है हम सबको पता है, अपोजिट अपॉन क्या होता है, किसके लिए फॉर्मूला हम ढूंढ रहे हैं, tan थीटा, तो क्या होता है उसके लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ से देखो अपोजिट क्या है, अच्छा अगर मैं लाइन बनाऊँ तो अपोजिट मेरे ख्याल से मेरा आ जाएगा y एक्सेस और क्या बोलते हैं एडजेसेंट क्या आ जाएगा x एक्सेस। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ v एवरेज अपॉन v एवरेज x। सर नहीं आया समझ में, देखो ना इधर मैंने लाइन खींचा, माना यहाँ पे थीटा निकालना है तो इसके अपोजिट में क्या है y एक्सेस, इसीलिए y, इसके एडजेसेंट थीटा के एडजेसेंट में क्या है x एक्सेस, इसलिए यहाँ पे x लिखा है। ठीक, यही वाला टर्म्स। चलो आगे बढ़ा जाए, देखो ध्यान से, देखो देखो घूरो एकदम अच्छे से, टिचक 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 टिचक, घूर लिया। चल मिटाए। इंक बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, पता नहीं काहे का प्रॉब्लम है, इसको ड्राई काहे हो जाता है हमें तो ये नहीं समझ में आवत है। अब अगर मैं आपसे इंस्टेंटेनियस की बात करूं, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, जाइए पीछे आपके उसमें नोट्स में आपने देखा रहेगा। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए मेरे को लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी पड़ेगी, जब डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टाइम 0 के बराबर आ जाए, मतलब के टेंड्स टू 0 हो जाए। समझ में आ रहा है? आई होप आपको आ रहा होगा। जहां नहीं आए पॉज करिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, वरना मैं वापस 2-3 बार तो बताता ही वो एक चीज। ठीक है, रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, बाकी कमेंट करके आप मेरे को बताइए जो भी आपको डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रही है। मैं सारे कमेंट्स देखता भी हूँ, आप देख सकते हो, मैं सब मतलब आपको सब रिस्पॉन्स करूंगा, तुरंत करूंगा, ऐसा भी नहीं कि लेट करूंगा, बिंदास बताइए। चलिए हाँ, तो लिमिट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वी एवरेज के लिए अगर मेरे को इसको चेंज करना है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को मेरे को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मेरे को चेंज करना है इसको इंस्टेंटेनियस में। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, लिमिट इन विच डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस, अब सर ये कहाँ से आया, डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स एक्स के डायरेक्शन में है, और डी वाई अपॉन डी टी, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था पूरा का पूरा, ठीक है, उसके मुताबिक। तो अगर मेरे को आर की पोजीशन चाहिए उस मूवमेंट पे, तो मान लो इन दोनों का टेंड्स टू 0, तो इन दोनों को मिला दो ऐसे, कहीं पे तो यहाँ पे आके मिलेंगे। तो मान लेते हैं ये है वो पॉइंट, मान लेते हैं ये है वो पॉइंट, तो यहाँ का और यहाँ का पॉइंट लिखा है, ठीक, पल्ले पड़ा। अब अगर मेरे को वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे आएगा, तो जाहिर सी बात है, बस ये जो फॉर्मूला आया इसको यहाँ पे रखो और उसको स्क्वायर करो, डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर। ठीक, अब इसको निकालने का एक और तरीका होता है जो होता है ग्राफ की मदद से। कैसे होता है जानिए, देखो यहाँ पे मैंने लिया y, यहाँ पे मैंने लिया x, और ये कोई तो एक मैंने कर्व बना दिया। ठीक, ये कर्व क्या है सर, ये कोई तो मतलब कोई तो पार्टिकल वेलोसिटी कर रहा है, नहीं कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से मैंने ओरिजिन को कनेक्ट कर दिया है, ओरिजिन ओ। ठीक, अब इस पॉइंट पे ये जो इसका डिस्टेंस है वो कितना होगा, मेरे को कैसे पता चलेगा, क्या है, कैसा है, क्या नहीं। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, आप देख सकते हो कर्व है,
तो कर्व के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। सर ये टेंजेंट क्यों, टेंजेंट इसीलिए बिकॉज वो एक ही पॉइंट से पास होगा, और जब कोई एक ही पॉइंट से पास हो रहा है तो हमें उस एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन देगा, और जब हमें उस एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन देगा तो हमें वही तो चाहिए। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे कितना है 10:25 और 45 सेकेंड पे कितनी गाड़ी की रफ्तार है, उस पॉइंट पे कितनी है, तो हमें उस पॉइंट का वैल्यू चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे जो इसको एक पॉइंट से टच करेगा फिर कभी टच नहीं करेगा। अब यहां से हम लोग को ये सब हमने सिखाया, आपको एकदम विस्तार में नहीं सीखा तो आओ सीखो वापस। अब यहां से हम ध्यान रखना, हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। ना समझ में आए तो x से y की तरफ जाना है, हमेशा x से y की तरफ, x से y की तरफ। ये आ गया थीटा। अब इसकी वैल्यू, ये बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, तो इसके लिए ये कौन सी वैल्यू, देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, इसलिए मैंने लिख दिया dy। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है x को, इसके लिए मैंने लिख दिया dx। और जब इन दोनों का मेरे को यहां पे इस पॉइंट में मेरे को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी निकालना रहेगा, तो dr अपॉन dt करेंगे, dx अपॉन dt, dy अपॉन dt। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस हिसाब से समझ में आया, श्योर। बस ऐसे किया आता है सारा का सारा ग्राफ का सवाल, बहुत सिंपल सिंपल होते हैं, आपको फुक्कड़ में टेंशन नहीं लेना है। अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा क्या आ जाएगा, देखो tan थीटा मेरे ख्याल से आ जाएगा ये अपॉन ये, tan थीटा क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट, अब मैं क्या बोल, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो इसका आ जाएगा dy बाय dx। सर कोई दूसरे मेथड से आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, ऊपर वाले से, इधर से। देखो कैसे, अगर मैं लिखूं यहाँ पे tan थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v के फॉर्म में, तो इसका मैं वैल्यू पुट करता हूँ। अपोजिट क्या है मेरे पास, देखो अपोजिट तो यही है ना, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट क्या है मेरे पास, y एक्सिस, और y एक्सिस की वैल्यू कितनी दे रखी है, dy बाय dt, कितनी दे रखी है, dy बाय dt, डिवाइड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट इसके रिस्पेक्ट में क्या है, x एक्सिस, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, dx बाय dt। कट गया, क्या बचेगा, dy बाय dt, dy बाय dx। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है बाबू मोसाए, देख लो ध्यान से एकदम, फटाफट देखो रे, फिर फटाफट आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी जल्दी रे, टिचक 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 टिचक। ये आ गया ना समझ में आपको। फिर एक्सेलरेशन में कुछ नहीं रखा, एक्सेलरेशन एकदम आपके लिए वो हो जाएगा, चाय गरम ठंडा पानी है, सर ये क्या बोल रहे हो, चाय गरम ठंडा पानी, गरम चाय ठंडी पानी, ठंडी पानी ये क्या होता है सर, ठंडी पानी होता है। अब समझोगे धीरे धीरे। चलो आगे बढ़े। अच्छा लग रहा था ना ये डायग्राम, हाँ सर अच्छा तो लग रहा था, हमारी किताब में तो पता नहीं क्या क्या दे रखा है उसमें, है सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, हमें महसूस ही नहीं होता। अरे अब में इतना भी कुछ खास नहीं। चलो अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन बहुत सिंपल है, देखो ए अगर मेरे को एवरेज फाइंड करना, एक्सेलरेशन एवरेज, तो क्या होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। आपके कभी दिमाग में सवाल आया है कि सर आप वेलोसिटी में एरो लगा रहे हो, एक्सेलरेशन में एरो लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट में एरो लगा रहे हो, टाइम में क्यों नहीं लगा रहे हो? कभी आया है? क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नहीं लगाते हैं। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, किसी के लिए नहीं रुकता, वो हमेशा चलता रहता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो v2x माइनस v1x अपॉन t2 माइनस t1 आई क्या प्लस v2y माइनस v1x v1y अपॉन t2 माइनस t1। क्या लिखा है मैंने, v2x माइनस v1x डिवाइड बाई t2 माइनस t1 आई क्या, ये वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में, प्लस v2y माइनस v1y अपॉन t2 माइनस t1 j क्या, ये अगली वेलोसिटी है।
ये आ जाए तुम्हारा एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन, एक्सेलरेशन का इक्वेशन। चलिए अब इसको अगर समझना है तो बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता, एकदम नल्लू पल्लू रहता है। देखो इसको कैसे करते हैं, एक काम करते हैं इधर से ही ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो v2x डिनोमिनेटर से मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस v1x प्लस ये सब किस में चल रहा है आई कैप में, v2y माइनस v1y जे कैप में। अच्छा मैं दोनों को दे देता हूँ डिवाइड बाय t2 माइनस t1, समझने के लिए आपको खाली बता रहा हूँ मैं। तो v2x आई कैप माइनस v1x आई कैप प्लस v2y जे कैप माइनस v1y जे कैप, इतनी बात है समझ में, डिवाइड बाय t2 माइनस t1। मैंने खाली क्या किया देखो, पहले इनको लिख दिया डिनोमिनेटर कॉमन लेके और फिर इनको सबको क्या दे दिया मैंने, जो उनके टर्म्स थे बाहर, जैसे i से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब मैं क्या करता हूं, जो 2 वाले एक साथ लाते हैं 1 वाले एक साथ लाते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे आ जाएगा, v2x आई कैप, यहां से क्या निकलेगा देखो ये, प्लस v2y जे कैप माइनस v1x आई कैप माइनस v1y जे कैप। अब एक काम करता हूं मैं, माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा देखो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक, डिवाइड बाय t2 माइनस t1, डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अब यहां से ये जो टर्म है ये सारा का सारा 2 का है, तो इसको हम लिख सकते हैं v2, और ये जो टर्म है ये किसका है, v1 का है अपॉन t2 माइनस t1। आया समझ में, ऐसे। अब अगर मेरे को इसका वो चाहिए, क्या चाहिए सर, अगर मेरे को वो चाहिए सर वापस क्या चाहिए आपको, अरे मतलब कि मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसके लिए पहले मैं इसको एक फॉर्म में लिख लेता हूं, इसको लिख लेता हूं एवरेज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन i कैप प्लस एवरेज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन j कैप, ठीक। तो यहां से अब सर ये एवरेज कहां से है, देखो ये कहां से है, इधर से, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, किधर चेंज हो रहा है x डायरेक्शन में, इसीलिए ये किधर चेंज हो रहा है y डायरेक्शन में, इसीलिए y। तो मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट a एवरेज का स्क्वायर प्लस a एवरेज का स्क्वायर, ये कौन सा डायरेक्शन में है x, ये कौन सा डायरेक्शन में है y, इस प्रकार से आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़े, ठीक है। देखिए ध्यान से, अभी हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। मिटा फटाफट सर, मतलब ऑडियो के, चलो फटाफट मिटाओ, चलो जल्दी जल्दी फटाफट मिटा दिया, यस सर बहुत तेज मिटाते हो आप, हाँ भैया पहले मिटाने का काम ही करता था। हे सर आप कैसी कैसी बातें करते हैं। तो अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस चाहिए तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये जो है बड़ा वाला, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये सब मैंने कराया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हो, हर एक चीज बताई है मैंने, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू सर क्या लिख सकते हैं आप बताइए हमको, हम भी जाने। तो इसकी वैल्यू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, dv अपॉन dt x की डायरेक्शन में i कैप प्लस dv अपॉन dt y की डायरेक्शन में j कैप। हो गया, क्या किया मैंने, इन दोनों को बस ऐड कर दो, जो x डायरेक्शन में ऑर्डर। सर ये दो बार क्यों कर रहे हैं, चैप्टर शुरू इधर से हुआ था, मोशन इन अ प्लेन, दो डायरेक्शन में, इसीलिए एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। अच्छा, तो यहां से एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया। अच्छा, अगर मेरे को निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, मान लो मेरे को निकालना है मैग्नीट्यूड, कैसे आएगा मैग्नीट्यूड, अंडर रूट dv अपॉन dt x का स्क्वायर प्लस dv अपॉन dt y का स्क्वायर।
ऐसे इस हिसाब से आएगा। सर tan थीटा की बात करो तो इसमें भी कर लेते हैं tan थीटा की बात। तो tan थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, y अपॉन x। तो यहाँ से आ जाएगा a एवरेज इन y डायरेक्शन अपॉन a एवरेज इन x डायरेक्शन। यहाँ से क्या आएगा tan थीटा इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, dv अपॉन dt अपॉन dv अपॉन dt। ये कौन से डायरेक्शन में था, ये था y, ये कौन सी में है, x। तो यहाँ से dt मर गया, क्या आ गया, dvy अपॉन dvx। तो इस हिसाब से ये सारा का सारा एक्सेलरेशन की भी बात होती है खत्म। अब हम आने वाले लेक्चर में एक दो सम कराएंगे आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया वाले, मस्त एकदम, और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए इतना पढ़ लीजिए एंड थैंक यू सो मच।